हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। ब्रद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बरसाने की राधिका श्रीनंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीक्ष्णदुष्टमहाकाय कल्पान्तधनोपमः भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। पूज्य महाराज जी की जय। श्री महेंद्र जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री हरि परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तडुद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा। भगवान श्री हरि
नारायण श्री के चरणों से निकलने वाली मां भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान समस्त ऋषि, भगवान श्री सुखदेव महामुनि, राजर्षि परीक्षित निरंतर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। श्री बालाजी सरकार के चरणों में पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेते हुए यह दिव्य कथा रस महोत्सव आज 3 दिन से जिस कथा का आप प्रस्थान कर रहे हैं, उस साप्ताहिक कथा का 4th दिवस आज हम और आप मिलकर के प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तिमती माताओं को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। हमारे भाई बुजुर्ग पिता समान सभी को राधे राधे। समस्त वैष्णव संतों के चरणों को प्रणाम करते हुए, श्री बालाजी सरकार के चरणों को वंदन करते हुए आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के नाम से इस जिह्वा को, इस वाणी को पवित्र करें और बड़ा ही सुंदर भाव लेकर के इस 4th दिवस की कथा में हम और आप सब प्रवेश करेंगे। जय राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
बोले श्री गोविंद भगवान की जय। वोल्टेज आ रहे हैं 175 ओनली 175 ओनली वोल्टेज महाराज जी। इसी को चालू कर लो, दो बार तो ठीक है पर इसे बुला राधे राधे करो, कोई करो ना करो, बढ़ाओ। और बढ़ाओ 226 है श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नरवधीत विषमो यथा। भगवान श्री हरि की महत्व अनुकंपा कृपा करुणा। कल आप और हम सबने कथा रसपान करी, भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन आप सबने किया। आज सुखदेव महामुनि राजर्षि परीक्षित को बहुत ही सुंदर प्यारी कथा सुनाते हैं। वो कथा है भक्त प्रहलाद भगवान श्री नरसिंह के अवतार की कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान की अनन्य लीलाएं हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उन पर जब जब कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, हमारे श्री ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं और उस भगवान के भक्त की रक्षा करते हैं और उस राक्षस का वध करते हैं। सुखदेव भगवान ने जब ये बात कही तो राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, आप भगवान को समदृष्टा कहते हैं कि भगवान सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। फिर गुरुदेव मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान भक्त को बचाते हैं और राक्षस का वध करते हैं, ऐसा क्यों? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ना किसी को मारते हैं और ना भगवान किसी को दंड देते हैं। जिस जीव का जैसा कर्म होता है उसके कर्मों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। वही कथा आज बहुत सुंदर भाव से भगवान सुखदेव महामुनि ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई। बोले राजन मैंने आपको पूर्व में कथा सुनाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की। हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्यकश्यपु ने भगवान विधाता ब्रह्मा की तपस्या करी। महाराज आज जो है हिरण्यकश्यपु जैसे ही भगवान का भजन करके लौट करके आया, उसने अपनी नगरी में जो उसका राज्य उसने सबसे कह दिया, बोले आज से कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा। जिसको भी भजन करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, यज्ञ करना है, वो सिर्फ मेरे नाम की करेंगे, इसके अलावा किसी का भजन नहीं करेंगे। महाराज इधर हिरण्यकश्यपु के जो है 3 पुत्र हुए, जिनका जो है इंद्र के द्वारा वध हुआ। हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है जिनका नाम है श्री कयादु, कयादु को जो है हरण करके ले गए तो देवर्षि नारद मार्ग में आ गए। बोले महाराज आप जिसका
हरण करके ले जा रहे हो, आपको मालूम है उसके गर्भ में कौन है? नारद जी ने इंद्र को समझाया, बोले भैया इसके गर्भ में तो साक्षात भगवान है और आप इन्हें ले जा रहे हो तो इसकी रक्षा करना। महाराज आज जब जो है हिरण्यकश्यपु को पता चली कि मेरी पत्नी का हरण हुआ है, हिरण्यकश्यपु गया और जो है अपनी पत्नी को लेकर के आया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजर्षि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और हिरण्यकश्यपु के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का जैसे ही जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु ने खूब धूमधाम से उत्सव मनाया और जब धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लगे, उसने जो है सोचा मेरा पुत्र अध्ययन करेगा, पढ़ने के लिए जाएगा, तो इसके लिए स्कूल की व्यवस्था होनी जरूरी है। सो उसने अपनी ही तरफ से एक विद्यालय का निर्माण किया जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। और उस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, जो गुरुजी हैं, उनका नाम है श्री संडामर्क मुनि। आज हिरण्यकश्यपु उस नन्हे से बालक को प्रहलाद को लेकर के विद्यालय में गया और उसको छोड़ करके आ गया। सुखदेव भगवान कहते राजन, जैसे ही विद्यालय का समय पूरा हुआ, प्रहलाद जी महाराज लौट करके आए तो हिरण्यकश्यपु ने दौड़ करके अपने पुत्र को गले से लगाया, बोले बेटा आओ, आपने आज कौन सी बात जो है स्कूल में पढ़ी, थोड़ा मुझे भी बताओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी ने कहा, बोले पिताजी मैंने आज स्कूल में एक बात नहीं, मैंने आज 9 बातें सीखी हैं। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि हमने 9 बातें सीखी हैं, सुनकर के हिरण्यकश्यपु गदगद हो गया। बोले मेरा पुत्र तो जो है पढ़ने में बहुत होशियार है, एक ही दिन में 9 प्रकार की राजनीतियां सीख करके आया है। महाराज प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया और बैठाल करके पूछता, बोले बेटा बताओ तो सही आपने क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने बड़े भाव से कहा, बोले पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले पिताजी जीव को सर्वप्रथम श्रवण भगवान की, नारायण की, हरि की कथा का श्रवण पान करना चाहिए। रामचरितमानस भी कहती है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी ममिकत रथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगत कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रहलाद जी ने जैसे ही 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन हिरण्यकश्यपु को दिया, उसको क्रोध आया, प्रहलाद को जमीन में पटक दिया। अरे बोले दुष्ट, तू जानता नहीं है जिस नारायण से मेरा जन्म जन्मांतर का बैर है, तो उसी नारायण की भक्ति करता है। मुझे शक होता है कि तू मेरा ही पुत्र है कि किसी और का है। महाराज प्रहलाद को धक्के देकर के निकाल दिया, बोले जाओ इसको काल कोठरी में बंद कर दो, ये मेरे शत्रु विष्णु का गुणगान गाता है।
दरबान आए। दरबानों ने प्रहलाद जी महाराज को लिया और ले जा करके एक काल कोठरी जिसमें बंद कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने उसमें महाराज हजारों सर्प छुड़वा दिए। बोले ये मेरे शत्रु का भजन करता है, इसको संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, इससे तो मैं बिना पुत्र के ठीक हूं। लेकिन महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, मेरे परमात्मा उस भक्त की रक्षा पग पग पे करते हैं। आज जैसे उन सर्पों के झुंड के बीच प्रहलाद जी को बंद किया, प्रहलाद जी तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले हे शेषावतार, हे नाग देवता, मैं प्रहलाद आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और महाराज उन सर्पों ने प्रहलाद जी को डसा नहीं, बल्कि प्रहलाद जी के साथ में मगन होकर के वो तो प्रहलाद जी की जिह्वा से जो हरि का नाम निकल रहा है, उस नाम को जो है उन सर्पों ने गाया। और जब कई दिन व्यतीत हो गए, हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, बोले जाओ कुछ हड्डी मांस बच गया हो तो जाकर के उसको समुद्र में फेंक दो। लेकिन महाराज जैसे ही पार्षदों ने जाकर के देखा तो प्रहलाद जी महाराज तो समाधि लगा करके बैठे हैं, और जो हजारों सर्प थे वो प्रहलाद जी पर फण लगा करके बैठे हैं। मान लो प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं, प्रहलाद जी की रक्षा में खड़े हैं। महाराज हिरण्यकश्यपु को समाचार दिया। हिरण्यकश्यपु को सुनकर के आश्चर्य लगा। बोले कोई बात नहीं। आज पुनः प्रहलाद जी विद्यालय गए, विद्यालय में जाकर के पुनः अध्ययन किया, फिर लौट करके आए। फिर हिरण्यकश्यपु ने पूछा तो प्रहलाद जी ने फिर कह दिया, बोले पिताजी आए हो संसार में तो संसार में ना रमो, आकर के मेरे गोविंद का भजन कर लो तो ये शरीर, ये देह, ये आत्मा ये शुद्ध हो जाएगी, इसको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु को पुनः क्रोध आया। बोले जाओ इसको जीवित ही समुद्र में फेंक दो। पार्षद पकड़ के ले गए प्रहलाद को। एक ऊंची पहाड़ की चोटी समुद्र किनारे, और शुकदेव भगवान कहते राजन उस चोटी पर ले जाकर के प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका, मेरे भगवान समुद्र में एक कमल का पुष्प लेकर के प्रकट हो गए और अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की प्राण रक्षा कर ली। महाराज प्रहलाद जी तो समुद्र से निकल करके और एक दौड़ में घर। अब इधर हिरण्यकश्यपु आश्चर्य में बोले मैंने तो इसको बोले समुद्र में फेंकने के लिए भेजा, जो दूत गए थे वो अभी तक लौट के नहीं आए और ये लौट के भी आ गया। पार्षद पीछे से जब आए तो कह दिया, बोले महाराज आपका काम हो गया। अरे बोले क्या खाक हो गया? बोले ये देखो ये बैठा है मेरा शत्रु। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब दरबारों ने देखा, बोले भाई बोले इसको तो हमने समुद्र में फेंका, और ये कैसे आ गया? बड़ा विचित्र बालक है। महाराज अनेकों प्रयास किए, अनेकों प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने का, लेकिन हिरण्यकश्यपु उस प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। आज प्रहलाद जी ने सोचा चलो पिताजी के नगर में थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी भगवान का भजन करते करते आगे जा रहे थे, मेरी माँ, एक बहुत बूढ़ी माँ जिसकी उम्र कम से कम 85-90 साल की है, जिसकी जाति है कुम्हार, जिसका काम है मटके घड़े बनाना, और उसने सुंदर सुंदर मटके बनाए हैं। मटके बना करके महाराज उसने उनको अग्नि में पकाने के लिए एक बढ़िया जगह बनाई है। लेकिन जैसे ही उसने उन मटकों को पकाने के लिए उस बूढ़ी माँ ने आग लगाई, आग लगाने के बाद उसने देखा कि एक मटके में जो है कुछ नन्हे नन्हे बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। महाराज
जैसे ही बिल्ली के बच्चों को देखा, अब आग तो लग गई, आग बुझ नहीं सकती। वो माँ घबराई और घबरा करके अंदर गई। अंदर जाकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके अपनी माला झोली उठाई और आकर के उस अंगीठी के सामने बैठ गई। भजन करने लगी। बोले हे गोविंद, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझसे अपराध हो गया, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई, मैंने तो आग लगा दी, लेकिन प्रभु उसमें अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, वो जल करके राख हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे प्राण वल्लभ, हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, उन जीवों पर दया करना, उन बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा करना। महाराज जैसे बूढ़ी माँ भजन में बैठी, इधर प्रहलाद जी का आना हुआ। प्रहलाद जी ने कहा, माँ तुझे मालूम नहीं है, ये हिरण्यकश्यपु मेरे पिता का राज्य है, इस राज्य में कोई उस परमात्मा का भजन नहीं कर सकता। उस माँ ने कहा, बोले बेटा तू भी तो भजन करता है ना, तो तू भजन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। प्रहलाद कहते हैं, बोले माँ तुझे मालूम नहीं है, अगर मेरे पिताजी को पता चलेगा तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। वो माँ कहती है, बोले बेटा प्रहलाद, मैंने कंडे आग लगा दी, इसमें बिल्ली के बच्चे हैं, तो मैं भगवान का भजन इसलिए कर रही हूँ कि इन बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा हो जाए। प्रहलाद कहते हैं, तो बोले ठीक है माँ, मैं भी देखता हूँ तेरे भजन में कितनी शक्ति है, तेरे परमात्मा में कितनी शक्ति है कि इन बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा करें। महाराज जब कई दिन व्यतीत हो गए, आग शीतल हुई, और जैसे आग शीतल हुई उस माँ ने दौड़ लगाई, उन मटकों को हटाया, और मटकों को हटा करके जैसे उस मटके को हटाया जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे। महाराज क्या दृश्य है भगवान का, कि जैसे ही मटका निकाला उस मटके में से वो बिल्ली के बच्चे जो है दौड़ लगा करके भाग गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी माँ, मेरा भगवान सर्वत्र है, मेरा भगवान सब पर कृपा करता है, मेरा भगवान किसी को नहीं मारता। आज प्रहलाद जी पुनः विद्यालय गए, जाकर के गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी आप भी हमारे साथ भगवान का नाम कीर्तन करो। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा तुझे मालूम नहीं है, तेरे पिता मुझे इस राज्य से निकाल देंगे। लेकिन महाराज ये जो भजन की शक्ति होती है ना, उस भजन का जो प्रभाव होता है ना, उसका प्रभाव होता है बिजली की करंट की तरह। जैसे कोई व्यक्ति बिजली के तार को छूता है उसको करंट लग जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भजनानंदी की भगवान के भक्त की शरण में जाता है, उसकी सन्निधि लेता है, उसका स्पर्श करता है, तो उसका भी जो मन है, जो शरीर है, वो भगवान का भक्त हो जाता है, वो भगवान का गुणगान कर देता है।